एक नसीहत उसकी तकदीर बदल सकती है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने गुर्बत में भी अल्लाह की राह में देना नहीं छोड़ा, और फिर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। पुराने जमाने की बात है। यमन के एक गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम हारिस था। हारिस की जिंदगी गुर्बत और मेहनत की पहचान समझी जाती थी। उसकी झोंपड़ी गांव से बाहर एक दरिया के किनारे बनी हुई थी। हारिस के वालिद का साया उसके बचपन ही में उठ गया था। यतीमी ने उसे शुरू ही से जिंदगी की सख्तियां सिखा दी थीं। घर के कोने में रखी पुरानी चारपाई पर जब नन्हा सा हारिस अपनी माँ को चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते देखता तो उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठती। उसकी मासूम आंखें कई बार सवाल करती कि आखिर दूसरे बच्चों की तरह उसके वालिद क्यों नहीं है, लेकिन उसकी माँ हर बार उसे प्यार से थपकाती और कहती, बेटा, अल्लाह जिसे आजमाता है उसके नसीब में कुछ खास रखता है। तुम मेहनत करो, अल्लाह बरकत देगा। उसकी माँ ने बड़ी मेहनत और मुशक्कत से उसे पाला। वो खुद भी कुम्हारनी थी। दिन भर मिट्टी गूंदती, चाक पर बर्तन बनाती, उन्हें धूप में सुखाती और फिर बाजार में बेचने के लिए ले जाती। जिंदगी की मुश्किल राहों में ही हारिस ने होश संभाला। वक्त गुजरता गया और वो जवान हो गया। फिर उसकी शादी हो गई। शादी के बाद उसके घर एक नन्हा सा बच्चा आया। झोंपड़ी में गुर्बत के बावजूद खुशी की रोशनी फैल गई। हारिस सुबह सवेरे उठता, मट्टी खोदता, उसमें पानी मिलाकर उसे नरम करता, फिर चाक पर रखकर प्याले, हांडियां, घड़े और दूसरे बर्तन बनाता। जब धूप तेज होती तो वो इन्हें बाहर रख देता ताकि अच्छी तरह सूख जाएं, और फिर इन्हें बाजार में बेचने ले जाता। हारिस अपनी मेहनत में ही खुश रहता था। उसका ईमान था कि सुकून सिर्फ मेहनत में है, लेकिन दिल के एक कोने में बाप की कमी हमेशा महसूस होती रहती थी। एक दिन शाम के वक्त जब वो चाक पर काम कर रहा था, उसकी बीवी घबराई हुई आई और बोली, हारिस, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, वो बार बार तुम्हें बुला रही हैं। ये सुनकर हारिस ने फौरन हाथ धोए और माँ के पास पहुंच गया। माँ एक पुरानी चारपाई पर लेटी हुई थी। चेहरा कमजोरी से जर्द था, लेकिन आंखों में अजीब सा नूर था। उसने मोहब्बत से कहा, बेटा, मेरा वक्त करीब है। मैंने तुम्हें यतीमी में पाला, लेकिन अब शायद ज्यादा देर तुम्हारे साथ ना रह सकूं। ये सुनकर हारिस की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अम्मा, ऐसी बातें ना करें, अल्लाह आपको सेहत देगा। माँ ने आह भरी और कहा, बेटा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। मेरी एक नसीहत याद रखना, हालात जैसे भी हों, अल्लाह की राह में खर्च करते रहना। सदका माल को कम नहीं करता, बल्कि बढ़ाता है, और इसमें इतनी ताकत है कि ये तकदीर भी बदल देता है। ये सुनकर हारिस ज़ारो कतार रोने लगा। उसने माँ के हाथ चूमे और कहा, अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं हमेशा अल्लाह की राह में खर्च करता रहूँगा। माँ ने मुस्कुराकर दुआ दी और कुछ ही देर बाद वो आंखें जो बरसों से उस पर जान निछावर करती थीं, हमेशा के लिए बंद हो गईं। झोंपड़ी के आंगन में गम की चादर बिछ गई। हारिस माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके दिल में माँ की नसीहत मुसलसल गूंज रही थी, अल्लाह की राह में खर्च करते रहना। यही नसीहत उसकी जिंदगी का चिराग बनने वाली थी। वो जानता था कि माँ के अल्फाज कभी बेमानी नहीं हो सकते। माँ की कब्र पर फातिहा पढ़कर जब वो वापस आया तो उसके चेहरे पर आंसुओं के साथ एक नया अज़्म भी था। माँ की वफात के बाद दिल में गम जरूर था, लेकिन साथ ही एक मजबूत इरादा भी जाग चुका था। उसने अपने आप से वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अल्लाह की राह में जरूर खर्च करूंगा। गुर्बत के बावजूद यही रास्ता बरकत लाएगा। अब हारिस ने दिन रात मजीद मेहनत शुरू कर दी।
सुबह होते ही वो अपने छोटे से गधे को तैयार करता, उसकी पीठ पर पुरानी मगर मजबूत टोकरियां बांधता और जंगल की तरफ निकल जाता। वहां एक जगह नरम और जरखेज मिट्टी मिलती थी जो बर्तन बनाने के काम आती थी। वो बेलचे से मिट्टी खोदता और गधे पर लाद लेता। सूरज की तेज धूप, बहता हुआ पसीना और हाथों के छाले भी उसे न रोक पाते। उसके लबों पर कभी शिकायत नहीं आती थी। वो हमेशा यही सोचता, ये मेहनत मेरी आजमाइश है और अल्लाह अपने बंदे की मेहनत को कभी जाया नहीं करता। मिट्टी लेकर वो वापस झोंपड़ी आता। आंगन के एक कोने में उसका चाक रखा होता। वो मिट्टी में पानी डालकर उसे नरम करता, फिर खूब गूंथता ताकि उसमें लचक आ जाए। इस दौरान उसके हाथ और कपड़े मिट्टी से भर जाते, लेकिन उसे इसमें भी सुकून महसूस होता। जब मिट्टी तैयार हो जाती तो वो उसे चाक पर रखता और हाथ से चाक घुमाता। देखते ही देखते मिट्टी एक प्याले की शक्ल इख्तियार कर लेती। फिर दूसरा टुकड़ा रखता तो वो घड़ा बन जाता, तीसरा सुराही और चौथा हांडी में बदल जाता। ये हुनर उसे बचपन से आता था, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ यही काम सीखता आया था। अब यही फन उसकी रोजी का जरिया था। जब बर्तन धूप में खुश्क होकर तैयार हो जाते तो वो उन्हें एहतियात से गधे पर लादता। टूटने के डर से वो उन्हें तिनकों और बोरियों से ढांप देता और फिर बाजार की तरफ रवाना हो जाता। बाजार में एक कोने में बैठकर वो अपने बर्तन सजा लेता। उसके बर्तन सादा होते, लेकिन उनमें मेहनत और सच्चाई साफ झलकती थी। गांव की औरतें प्याले, हांडियां और घड़े खरीदने आती और यूं दिन के इख्तिताम पर हारिस के हाथ में कुछ सिक्के आ जाते थे और अक्सर कहती, हारिस के बर्तन मजबूत होते हैं, ये जल्दी नहीं टूटते। घर वापस आते हुए उसके दिल में सबसे पहला ख्याल यही होता कि घर के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले ले। वो थोड़ा बहुत सामान खरीद लेता ताकि अपनी बीवी और नन्हे बेटे के साथ पेट भर कर खाना खा सके। लेकिन जो पैसे बचते उनमें से वो लाजिमन सदका निकाल देता। अक्सर ऐसा होता कि रास्ते में उसे कोई यतीम बच्चा मिल जाता। फटे पुराने कपड़ों में वो उसकी तरफ देखता तो हारिस फौरन अपनी जेब से सिक्के निकालकर उसके हाथ पर रख देता। कभी किसी बूढ़ी औरत को देखता जो हाथ फैलाए बैठी होती तो वो अपने पास बचे हुए पैसों में से कुछ उसकी हथेली पर रख देता। एक दिन वो बाजार से वापस आ रहा था कि उसे एक बेवा औरत मिली। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था और उनके पास कुछ भी नहीं था। उस वक्त हारिस के पास एक हांडी बची हुई थी जो वो बेच न सका था। उसने वो हांडी उठाकर उस औरत के सामने रख दी और कहा, बहन ये रख लो, इसमें तुम खाना पका सकोगी। औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत दे भाई। ये सुनकर हारिस के दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, क्योंकि वो जानता था कि माँ की नसीहत पर अमल करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। घर आकर वो अपनी बीवी और बेटे के साथ खाना खाता। खाने में ज्यादा कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा सालन और 2-3 रोटियां। लेकिन हारिस के लिए ये किसी बादशाह के दस्तरखान से कम न था, क्योंकि ये सब उसकी मेहनत और बरकत का नतीजा था। खाने के बाद वो अपने बेटे को कुरान पढ़ाता और रात को देर तक अल्लाह से दुआ मांगता रहता, ए अल्लाह, मुझे अपनी राह में खर्च करने वाला बंदा बना, मुझे मुश्किलात में सब्र अता फरमा और मेरे बेटे को नेक बना। यूं दिन गुजरते गए और हारिस की मेहनत ने उसके घर में सुकून की फिजा कायम कर दी। गुर्बत अपनी जगह थी, लेकिन उसके दिल की दौलत ने उसकी जिंदगी को कीमती बना दिया था। हारिस की जिंदगी सुकून और मेहनत के साथ गुजर रही थी। वो बर्तन बनाता, बाजार में बेचता, घर का खर्च भी चलाता और साथ साथ सदका भी करता। लेकिन एक दिन उस पर आजमाइश के बादल छा गए। कई दिन गुजर गए और आसमान पर स्याह बादल छाए रहे।
सूरज जैसे जमीन से रूठ गया था और धूप के बगैर बर्तनों का सूखना नामुमकिन हो गया। हारिस ने जितने भी बर्तन बनाए वो सब आंगन में कच्चे ही रह गए। वो जानता था कि अगर धूप ना निकली तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। एक दिन वो जंगल गया और कुछ लकड़ियां काट लाया। उसने झोंपड़ी के बाहर एक छोटा सा चूल्हा बनाया और उसमें आग जला दी। वो बर्तनों को आग के करीब रखकर उन्हें खुश्क करने लगा। आग की गर्मी से उसके माथे पर पसीना बहने लगा, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। वो बार बार दुआ करता, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं अपनी माँ की नसीहत पर कायम रहना चाहता हूँ, मुझे हिम्मत दे। लेकिन आग की गर्मी धूप का बदल कहाँ बन सकती थी। बर्तन कभी टूट जाते और कभी कच्चे रह जाते। यूं एक पूरे हफ्ते की मेहनत का बहुत थोड़ा सा नतीजा उसके हाथ आया। जब वो बाजार गया